वेलकम बैक। ख़ुवातीन हज़रात, ज़ुबानो बयान में आज सबसे पहले है तराश खराश। होता है कि इसकी तराश खराश कर लें, जरा इसको फाइन ट्यून कर लें, जरा इसको दुरुस्त कर लें। सर खुदा दा वास्ता है, मैनू अल्लाह पाक दी कसम है, साडा कोई कसूर नहीं। यकीन करो, मैनू मेरी मां दी कसम है कि साडा इन्हां लफ्ज़ां नाल कोई तल्लक नहीं कर सकदा। तो तुम्हें किसने कहा है कि ताल्लुक है तुम्हारा? साडे प्यो दादे दी तौबा है, सेगमेंट सानू तुसीं बाहर बिठा दिया करो। ये बताओ इन लोगों का क्या कसूर है जो जानना चाहते हैं? सर साडा की कसूर है जो कई नहीं जानना चाहते। लोगों को डिस्टर्ब ना करो, वो सीखने आते हैं यहाँ पे, और जो घरों में बैठे सीख रहे हैं उन्हें डिस्टर्ब ना करो। सीखो भी सीखो, और रोटी छाड़ दे तो रोटी खाने सीख इधर। और पानी बाद पी नहीं, पहले इधर भेज। आफ्ताब साहब की कह रहे हैं? तू लाला ओदी बुरकी लाला खोला पहले तू उधर गल सुन। बेटा कमीज बाद च पा ली, पहले गल्लां सुन। और बैठ थले रखो। तू क्रिकेट खेलने टीवी ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ नहीं लगा। खराश गलत है। अच्छा, इसके बीच में वाव आएगी, वो इसके बीच में वाह आएगी। वो तो आ गया है। जिथे तराश खराश होते हैं वाह आंधे होते। तराश खराश ਨੂੰ ਬਹੁ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਬੰਦ ਹੋ ਯਾਰ, ਰੋਣਾ ਮਾਰ ਦਿਓ। आज नहीं तो हाँ जी इंज कर दियो। अच्छा, बहुता तराश खराश छेड़ना ना कौड़ा होया। ये कौड़ा क्या होता है? कौड़े का मतलब काफी देर दा बनिया है, कौड़ा होया है, जिवें ਅਸੀਂ नहीं काफी देर दे बने। और वेलो साड़ी तो सिर्फ वो ही कौड़ा होया है। नहीं, तुम तो बहुत मीठे हो। हम तो मीठी मीठी बातें, मुंह से फूल गिरते हैं। अच्छा, फूल गिरना भी गलत मुहावरा है। फूल झड़ते हैं भाई जी। तराश खराश में वाव क्यों आता है बेवकूफो? ये ज्यादा अहम चीज है, उन्हें समझ लेने दो। दो अल्फाज को जोड़कर मुरक्कब बनाया जाता है तो उसमें यह देखना बहुत जरूरी है, अगर दोनों अल्फाज किसी एक मुरक्कब के बामानी हैं तो फिर वाव लगना बहुत जरूरी है। तराश एक लफ्ज है और खराश एक और लफ्ज है, यहां पर वाव आएगा, तराशो खराश। लेकिन जब चाको चौबंद कहेंगे तो वो गलत है, क्योंकि चाक एक लफ्ज है, चौबंद ताबे मोहमल है जी। ये तुम्हें समझ नहीं आती। चौबंद एक ऐसा मोहमल, एक बेमानी लफ्ज है जिसका कोई मानी नहीं, और ये चाक आएगा तो चौबंद आएगा, वरना चौबंद अकेला इस्तेमाल नहीं होता, इसलिए चाक चौबंद। सर ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਬੇ ਮੁਹੰਮਦ ਲਗੇ, बल्कि ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ काबिल मुहम्मद लगे हैं। प्लीज साडी जान बख्शी करा दो। पहले बताओ ताबे मोहम्मद होता क्या है? पहले बता चुका हूं मैं तुम्हें। ये जो सट लगे थे लाई दा जी। कितने नालायक हो तुम, 3 दफा मैं पहले बता चुका हूं, आज से 2 महीने पहले बताया था, किसी को नहीं पता। इन्हें किसी ने पता, सारे नालायक ने जनाब। वाह, आपको पता है? लो अल्हम्दुलिल्लाह, पुरानी चंबल निकली हुई ना किसी ने, उसे लाई दा ताबे मोहम्मद। ताबे मामल जी किकर नाल उतरदा सुबह के टाइम, थल्ले भांडा रखिए ते विच कतरा कतरा डिगदा रहंदा, ते शाम तक ना इन्ना के ताबे मामल इकट्ठा हो वो जाए। गूंद कतीरा होता है, कि इन्हू लजावे बंदा किथों गूंद कतीरे दा भी पता। इसी तरह जोर शोर गलत है, जोरो शोर, क्योंकि जोर और शोर दो बामानी अल्फाज हैं। जब मुरक्कब बनेगा तो इसके बीच में वाव लगेगा, जोरो शोर, जोरो शोर। हाँ। और ये जो अगर कोट किया जाता है ना, दाग देलवी का जैसे एक शेर है, और भी लोगों का जोर शोर बांधा है शोरा कराम ने, तो ये रियायत लफ्जी होती है, ये शेरी, ये पोइटिक लिबर्टी है। शायर की बात को हतमी इसलिए नहीं करार दिया जा सकता कि वो लिंग्विस्टिक्स का माहिर नहीं होता, वो ग्रामर नहीं पढ़ा रहा होता, वो शायरी कर रहा होता है। ये चीज ये नहीं समझते, शायरी खुदा वास्ते शायरी। ये तेरे भी ताबे मोहम्मद। बहुत अच्छा शेर। ये फरंगे हस्बिया तो बहुत ही सजा है। गालिब ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। अपना नहीं सुना वो कह रहे हैं हम आपके भी ताबे मोहम्मद हैं। ताबे मोमिल ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ बस। मैं ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਤਾਬੇ मोमिल, मेरी शायरी सुनो। क्या कहने। शेर तो सुनो। बहुत शेर। अच्छा। लो जी, मैं जिंदगी अच्छा जी, अगला लफ्ज है हिसाब बेबाक करना। इसमें पता है गलती क्या है? हम बेबाक जो है वो काफ कराची वाले के साथ लिखते हैं। बेबाक, वो बेबाक होता है न डर, बेखौफ, जिसे कोई बाक नहीं, कोई डर नहीं, ये गलत है। हिसाब बेबाक करना का मतलब होता है हिसाब चुकाना। ये काफ कैंची वाले के साथ होता है,
हिसाब बेबाक करना 99% लोग ये गलती करते हैं। सर जैसे वीना मलिक ने तस्वीरें उतरवा कर अगला पिछला हिसाब बेबाक कर दिया। नहीं गल जेते थी सही है सर। हाँ क्या सही है? अगला पिछला हिसाब बेबाक कर दिया बेतुकी बात है सर। बेबाक कर दिया का मतलब पता है क्या? सर असि तो सुने हिसाब चुकता करना है, हिसाब क्लियर करना। यानी बराबर कर दी है। हकीम साहब ने उसकी फोटो वेखी 3 बारी कंध च वजे। हकीम साहब का भी अगला पिछला हिसाब बेबाक हो। चलो अगला साहब फिर पिछला साहब बेबाक होया। वीना मलिक की फोटो लै गए उत्ते सुल्तान दा मुंह ला के अपने घर ला ली। चाची फोटो देख के कहती हाँ सुल्तान ही कदों तो मस्त हो गया। एक लफ्ज है समंदर। लो जी हुन डुब के मरांगे। समंदर की तस्हीह एक दफा हमने की थी लेकिन वो भी इनकम्प्लीट रह गई, उसके ऊपर मजीद रिसर्च जारी थी। यानी कि सानू डुबोना जे जरूरी है। एक अब ये 2 अल्फाज हैं। एक समुंदर कहा यह जाता है कि जो बहर के मानों में इस्तेमाल होता है वो समुंदर होता है यानी ओशन या सी, और जबकि एक लफ्ज है समंदर। समंदर वो कीड़ा है जो आग में रहता है, आग के अंदर जिंदा रहने वाले ये एक मिथोलॉजी है, एक मिथ है, देवमाला है कि आग में जिंदा रहने वाला एक कीड़ा होता है। इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन उसको समंदर कहते हैं और ओशन को समुंदर कहते हैं। समुंदर सरासर गलत है। आग वाला कीड़ा भी समंदर है और बहर भी समंदर है। इस जुबानो बयान और ते समुद्र च डूब के मर जाइए चंगा है। मैंने कहा है समुंदर गलत है। सर खुदा दा वास्ता हुन विच डुबन ते दियो। डुबन भी गलत होंदा है। चल सारे अग वाला कीड़ा जेड़ा ਉਹਦਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਭੁੰਜ ਕੇ ਫਿਰ ਇੰਜ ਤਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। सारे अग वाला चूरन ते सुनिया सी अग वाला कीड़ा। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਆ ਖਾਦਾ ਨਹੀਂ। हुन ध्यान करना अग वाले कीड़े कोलों अपने अपने सूई गैस ध्यान ना बालना। ਉਹ ਮੈਂ ਕੀੜਾ ਸਿਲੰਡਰ ਕੋ ਲੈ ਜਾ ਕੇ ਇਹਦੇ ਚ ਗੈਸ ਭਰ ਦੇ ਉਹ ਕਹੇ ਲੈ ਜਾ ਤੇਰਾ ਕੀੜਾ ਲੀਕ ਕਰਨ ਡਿਆ। ਸਾਰੇ ਪਿੰਡੂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੀੜਾ ਸੇਕਣ ਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਯਾਰ ਗੈਸ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਘਰ 'ਚ ਇੱਕ ਅੱਗ ਵਾਲਾ ਕੀੜਾ ਲੈ ਆਈ। ਆ ਉਹਨੂੰ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਪੰਪ ਮਾਰਿਆ ਹਾਂਡੀ ਪੱਕ ਗਈ। ਕੀੜਾ ਚੁੱਲ੍ਹੇ 'ਚ ਛੱਡਿਆ ਹੋਵੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਨਾਸ਼ਤਾ ਪੱਕਦਾ ਹੋਵੇ। ਹਾਂਡੀ ਰੱਖ ਕੇ ਕੀੜੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੀ ਭਰਾਵਾ ਮੈਂ ਹੁੰਦੀ। मैंने ਬਾਅਦ 'ਚ ਨਾਲ ਦੇ ਨੂੰ ਲਾਮਾ ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਵੇਲਾ ਸਾਡਾ ਕੀੜਾ ਬੁਝਾ ਗਿਆ। तो दिन रात हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा।